हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर। और क्या आप जानते हो, एक ऐसा समय भी था जब भारत में कोका कोला की छोटी बोतल मात्र 5 रुपए में मिलती थी। लेकिन आज उसी बोतल का प्राइस 15 से 20 रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन वक्त के साथ प्राइस का बढ़ना तो नॉर्मल बात है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे पैसों की परचेसिंग पावर कम होती है, वैसे वैसे चीज़ों की कीमत बढ़ती जाती है और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब कोका कोला ने 70 सालों तक एक ही प्राइस में अपनी बोतल को सेल किया था। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। दरअसल कंपनी के को फाउंडर आशा ग्रिग्स कैंडलर की एक गलती की वजह से सन 1886 से 1959 के बीच अपनी 190 ml की बोतल का प्राइस 5 सेंट्स रखना पड़ा था। और क्यों, ऐसी कौन सी गलती थी और कंपनी ने अपनी इस गलती को कैसे सुधारा, वो सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कोका कोला की शुरुआत कब हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के रहने वाले जॉन स्टीव पेम्बरटन ने कई अलग अलग इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की थी और फिर उन्होंने इस ड्रिंक के सैंपल को लोगों को टेस्ट करवाया। तब सभी लोगों को इस ड्रिंक का टेस्ट बहुत पसंद आया और लोगों के पॉजिटिव फीडबैक से उन्हें ये तो समझ आ गया था कि उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक तैयार कर ली है और उन्होंने इस ड्रिंक को 5 सेंट्स के दाम पर बेचना शुरू कर दिया। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस ड्रिंक के दो मेन इंग्रेडिएंट कोका लीव्स और कोका नट्स थे, इसीलिए इस स्पेशल ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा गया। इस तरह अमेरिका में सबसे ज्यादा सेल की जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला का जन्म हुआ। आज कोका कोला की 1.9 बिलियन बोतल पर डे सेल की जाती है। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब इसकी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर थी। दरअसल आज से 136 साल पहले जब कोका कोला ने मार्केट में अपने कदम रखे ही थे, तब कोका कोला के ऑन एवरेज 9 बोतल ही एक दिन में बिकते थे, जिससे परेशान होकर जॉन ने ये कंपनी महज $238 में आशा ग्रिग्स कैंडलर को 1888 में बेच दिया और फिर 1892 में आशा ग्रिग्स ने इसे द कोका कोला कंपनी के नाम से फिर से लॉन्च किया। अब वैसे तो कैंडलर उस टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका परिणाम कंपनी को पूरे 70 सालों तक भुगतना पड़ा। आइए जानते हैं कि कैंडलर ने क्या गलती की जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी को अपनी 190 ml की बोतल पूरे 70 सालों तक 5 सेंट्स में सेल करनी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि 1899 में कैंडलर के पास जोसेफ व्हाइटहेड और बेंजामिन थॉमस नाम के दो लॉयर आए और उनसे कोका कोला के बॉटलिंग राइट्स यानी कि कोका कोला को बोतल में भरकर बेचने के राइट्स को खरीदने की मांग करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कोका कोला को बोतल में भरकर नहीं बल्कि सोडा फाउंटेन के जरिए बेचा जाता था और कैंडलर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में बोतल बंद कोका कोला का भी मार्केट होगा। इसीलिए तो उन्होंने उन लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा भी नहीं और मात्र $1 की कीमत पर कोका कोला के बोटलिंग राइट्स को बेच दिया। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। दरअसल कैंडलर ने ये तो पढ़ लिया था कि कोका कोला कंपनी उन बॉटलर्स को अपना सिरप एक फिक्स प्राइस में सेल करेगी, लेकिन वो ये नोटिस करना भूल गए थे कि उस एग्रीमेंट में कोई भी एंडिंग डेट नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपना सिरप हमेशा उन बॉटलर्स को एक फिक्स प्राइस में सेल करेंगे और बोतल के फाइनल प्राइस को तय करने का राइट भी कैंडलर ने खो दिया था। और कैंडलर ने बोतल कोक के मार्केटिंग के बारे में जैसा सोचा था, बोतल कोक का मार्केट उनकी सोच के ठीक विपरीत निकला, क्योंकि महज कुछ ही सालों में बोतल कोक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मार्केट में उसकी बिक्री तेज रफ्तार से होने लगी। अब कोका कोला दोनों तरफ से गिर गई थी, क्योंकि अगर बॉटलर्स कोका कोला के प्राइस को बढ़ाते तब भी कोका कोला को कोई फायदा नहीं होता, उल्टा कोका कोला की सेल में गिरावट आती। अब ये बात तो कैंडलर्स को अच्छे से समझ आ गई थी कि जल्दबाजी में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होकर हमेशा के लिए बंद भी हो सकती थी। लेकिन अपनी इस गलती को सुधारने और मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। दरअसल कंपनी के पास भले ही बोटल्ड कोक के प्राइस को कंट्रोल करने का राइट नहीं था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग जैसी चीज़ें अभी भी कंपनी के हाथ में ही थी और इसी का फायदा उठाकर कंपनी ने हमेशा ही कोका कोला को 5 सेंट्स में बेचने का विज्ञापन शुरू कर दिया। और इस मार्केटिंग के जरिए कंपनी यह बात लोगों तक पहुंचाना चाहती थी कि कोक चाहे बोतल में मिले या सोडा फाउंटेन के जरिए, प्राइस दोनों का ही 5 सेंट्स होगा। और अपने गजब के मार्केटिंग के जरिए कंपनी ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा भी दी और इसी के चलते बॉटलर्स को एक बोतल 5 सेंट्स से ज़्यादा में बेचना इम्पॉसिबल सा हो गया और इसीलिए बॉटलर्स को मजबूरन कई सालों तक कोक बोतल का प्राइस 5 सेंट्स ही रखना पड़ा था। और जब उन बॉटलर्स को अपना मुनाफा निकालने में भी दिक्कत आने लगी, तब वे कंपनी के साथ अपने उस पुराने एग्रीमेंट में बदलाव के लिए तैयार हुए और 1921 में इस एग्रीमेंट को फिर से तैयार किया गया और फिर बोतल कोक के प्राइस का कंट्रोल भी कंपनी के पास आ गया। और 1956 में जब कंपनी खुद ही मुनाफा नहीं निकाल पा रही थी,
तब उन्होंने कोक के प्राइस को बढ़ा दिया और 1959 तक 5 सेंट्स वाली कोक की बोतल सेल की गई। जरा सोचिए उस टाइम कितने ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने बचपन में जिस प्राइस में कोक की बोतल को खरीदा होगा, उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी कोक की बोतल को उसी सेम प्राइस में खरीदा होगा। अब वैसे तो कंपनी को ये सब मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि प्राइस के इतने लंबे समय तक सेम रख पाना ही कोका कोला की सक्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट था। वेल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।